जैसे ही उसके मेंसेस की दर्द शुरू हो, जिस दिन मेंसेस होते हैं उस दिन दर्द शुरू होती है, और दर्द शुरू होने के साथ जितने दिन मेंसेस रहते हैं शदीद दर्द रहती है। अगर किसी की ये फैलोपियन ट्यूब बंद हो, ब्लॉकेज हो, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा वजूहात और असबाब हैं, लेकिन एक सबसे बहुत बड़ा सबब है, वो है कसरत जिमा, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर वरम और सोजश की कैफियत पैदा हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब सिकुड़ जाती है। अच्छा, एक और इसमें एक स्ट्रक्चर याद रखने वाला है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये थोड़ी जिगजैग होती है, ये जिगजैग होती है। इसमें से चूंकि लेयर पैदा होकर आगे अंडे ने आगे जाना होता है और अखराज के लिए होना होता है, तो ये बात आप याद रखें कि इसके अंदर रुकने वाले जो फासिल वादे हैं, इसके अंदर सबसे एक ऐसी कॉमन अलामत है, उसको कहते हैं वरम, जिसको पंजाबी में कहते हैं वरम आ गया, सोजश आ गई। क्यों होता है? इसके कसरत जिमा की वजह से ये अलामत आ जाना इसमें सामने है, अक्सरियत के साथ हो जाता है। अगर ये ट्यूब किसी चोट की वजह से बंद हो जाए, ऊपर दीवार से ऊंची जगह से नीचे गिर जाए, फिर भी ये अलामत आ सकती है। किसी वजह से हर्नियों का ऑपरेशन करते हैं, बचपन के अंदर किसी वजह से स्वेलिंग आ जाए, तो ये ट्यूब बंद हो जाती है। ये बात खेलते हुए औरतों को, बच्चियों को अक्सरियत ऐसा अलामत हो जाना कोई इशू नहीं होता। याद रखें, इसमें मेंसेस बंद नहीं होते। क्या होता है? अंडे खराज होकर आगे आने वाला रास्ता ब्लॉक होता है। क्या होता है? अंडे का आगे आने वाला रास्ता ब्लॉक होता है। आपने ब्लॉकेज ट्यूब के लिए बहुत कुछ सुना पड़ा होगा, लेकिन एक ऐसी तशखीस याद रखें, जिन औरतों की ट्यूब बंद होती है, उसके अंदर एक ऐसी अलामत है जो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने बताई है। मैंने सारी जिंदगी उसको फॉलो किया, और जब ये अलामत आ जाती है, तो मैं उसको ट्यूब ब्लॉकेज का हुक्म लगाता हूँ और उसके मुताबिक इलाज करता हूँ। ट्यूब ब्लॉकेज के लिए आप सबसे ज्यादा एक अलामत याद रख लें, जैसे ही उसके मेंसेस की दर्द शुरू हो, जिस दिन मेंसेस होते हैं उस दिन दर्द शुरू होती है, और दर्द शुरू होने के साथ जितने दिन मेंसेस रहते हैं शदीद दर्द रहती है। जितने दिन मेंसेस रहते हैं, ये एक अलामत है, साबर रहमतुल्लाह अलैह ने बताई है, याद रखें। ये एक ऐसी अलामत है जो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने बताई है, और इसके लिए तजवीज की है, ये होती है साबित तहरीक के अंदर ऐसे होता है, याद रखें। इस तहरीक में होता है, होती है साबित तहरीक में मेंसेस के दौरान दर्द होती है। तो जिन औरतों को ये वाला मामला होता है, याद रखें, ऐसा ये कुलिया है, याद करें कि आपने ना तो मेंसेस को बंद करने वाली, ना मेंसेस की दर्द की, ना आपने मेंसेस से पहले किसी किस्म की और दवाई देने की जरूरत है। जैसे ये आप अलामत सुन ले मरीजा से, उसके तक तशखीस करते वक्त कोई हेजिटेट नहीं होंगे, किसी जगह पे भी आप उसकी अलामत पूछने में परेशान नहीं होंगे, अलामत आगे बयान करने में परेशान नहीं करेंगे। पहले सवाल करें, पूछ लें अच्छे तरीके से। तो ये तशखीसी एक ऐसा नुक्ता है, याद कर लें। इसके अंदर अक्सरियत के साथ जो डॉक्टर तशखीस करता है, इसको कहता है चॉकलेट सिस्ट, CA-125, ये ट्यूबर मार्कर है। याद रखें, उन औरतों के अंदर होता है जिनकी ट्यूब्स ब्लॉकेज होती है। तो ट्यूब्स ब्लॉकेज के लिए ये एक ऐसी अलामत आपके सामने रखने का मकसद है कि आप डॉक्टर के मुहताज नहीं है। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा वो नुकात दिए हैं जो पुरानी अतीबा में पाए तो जरूर जाते हैं, लेकिन एक अज़ा के मुताबिक नहीं पाए। वहां देखे, ये एक ऐसा पैथी है हमारे पास, ओरिजिनल नेचुरली, कि जिसके तहत हमें ऐसे खजाने मिलते हैं। यकीन करें, मैं आप लोगों के सामने अपनी जिंदगी के चंद मुशाहदात, आपको तजुर्बात आपके सामने रखता हूँ। ये ट्यूब्स ब्लॉकेज की मरीजा मेरे पास एक आती है, आके कहती है कि साहब 17 साल हो गए मेरी शादी को, और ये ट्यूब मेरी बंद है। कोई मैंने हमीद लतीफ हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, बड़ा मशहूर है, वहां से उन्होंने अपना इलाज मुआवजा करवाया ट्यूब्स ब्लॉकेज के लिए। उन्होंने HSG एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सरे लेते हैं, अंदर एक चीज डालते हैं जो लिक्विड होता है, वो अंदर जाके जम जाता है और जाहिर करता है कि ट्यूब बंद है या खुली है। ये ट्यूब्स के लिए होता है, और बड़ा बहुत ये
दर्दनाक है, जैसे अंदर जाके लिक्विड जम जाता है, औरत की चीखें निकाल देता है। तो अगर आप इस एक अलामत को ले लेंगे तो मुझे उम्मीद है 1000% कि आप कभी परेशानी होंगे। मेंसेस के दौरान दर्द का शुरू हो जाना और जिस दिन मेंसेस रहे उतने दिन दर्द भी शदीद रहे, ये ट्यूब्स ब्लॉकेज की बहुत बड़ी अलामत है। और याद रखें इसके दौरान चॉकलेट सिस्ट, ऐसी सिस्ट जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, लेकिन अंदरूनी जो झिल्ली है उसके अंदर क्या बन जाता है, खून की थैलियां बन जाती हैं, जिसको सोली नहीं कह सकते, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। वो सिस्ट होता है जो पानी वाली थैली होती है, लेकिन ये चॉकलेट रंग की होती है, ठीक है। तो इनको खूनी रसोलियम का नाम दिया जाता है। इसका मतलब एलोपैथी के अंदर ये नाम लेते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर पानी के खून की थैलियां बन जाती है। जैसे ही आपके सामने ये एक मरीजा आ जाएगी तो आपके सामने तशखीस का पहलू सामने होगा, मेंसेस के दौरान दर्द का आना। तो मैंने उस मरीजा से जब सवाल किया कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो कहती है मुझे ये दर्द है, जैसे ही मेरे मेंसेस शुरू होते हैं तो मेरी दर्द शुरू हो जाती है। इससे पहले मुझे कुछ नहीं होता, ना पहले होता है ना बाद में होता है। ये एक ऐसी अलामत है, आप सब लोग इसको नोट कर लें। जैसे ही रोज आपने इसको ट्यूब ब्लॉकेज के तहत इलाज करना है, तो ट्यूब ब्लॉकेज के लिए आप कैसे इलाज अपना मरीज का इलाज मुआयना करेंगे, उसके मुताबिक मैं आपके सामने आखिर में एक नुस्खा आपके सामने रखूंगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। साहब रहमतुल्लाह ने इसको 3 हिस्सों के अंदर बयान किया है, मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसी दर्द जो मेंसेस के 2 दिन पहले शुरू हो, मेंसेस के 2 दिन पहले दर्द शुरू हो, तो ये उजलाती बूटी होती है। क्या होता है? और साथ साथ जमे हुए लोथड़े होते हैं, छोटे छोटे। क्या होता है? अगर मेंसेस के हफ्ता पहले दर्द शुरू हो और लोथड़े हो बड़े बड़े, ये उजलाती साबी कैफियत होती है, ठीक है। और मेंसेस के दिनों में दर्द शुरू हो और जितने दिन मेंसेस रहे उतने दिन दर्द भी शदीद रहे, ये होती साबी तहरीक होती है। याद रखें, तीनों आपके सामने रखो, तीनों अलामत को मद्देनजर रखें। इलाज मुआवजा करना, तशखीस करना सीख जाए, मुहताजी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तीनों अलामत आपके सामने रखने का ये मकसद है कि कोई भी आपके ट्यूब ब्लॉकेज का पेशेंट आएगा तो तीनों से खाली नहीं हो। तो जो मरीजा उजलाती होती है, उजलाती साबी, अक्सरियत उसके साथ मेंसेस जो होते हैं उनके अंदर भी दर्द भी होती है और लोथड़े भी होते हैं। जिसको लोथड़े आते हैं, आप उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है, साहब रहमतुल्लाह ने 4 नंबर इलाज मुआवजा बताया। आप उसका 4 नंबर, दमस नंबर 4, ठीक है, ये नुस्खा है आपके सामने, आप उसको फॉलो करें, इलाज मुआवजा कर लें, उसमें आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर मेंसेस से 2 दिन पहले दर्द शुरू हो, याद रखें उजलाती कब्ज साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया जहान से सबसे कीमती नुस्खा है, जिसको दुआए सब्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा नुस्खा मैंने जिंदगी में इतना इस्तेमाल करवाया है। उस्ताद साहब कहते हैं कि मेंसेस भी रहम का फुजला, जैसे जैसे पखाने वाली जगह पखाने का फुजला समझ के आप इसी तरह मेंसेस रेप का फुजला भी मेंसेस है, ठीक है। तो मेंसेस को भी कब्ज के तहत इलाज मुआवजा करके देखें, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी आप लोगों के सामने ये गुजारिश है कि जैसे ही आपके सामने ये ट्यूब ब्लॉकेज का केस आए और समझे कि हमल नहीं ठहर रहा, तो ये आपके सामने एक नुस्खा मैं बयान करने लगा हूँ, ठीक है। आप ये नुस्खा आप अपनी जिंदगी के अंदर मेरा ख्याल है कि जब बना लेंगे ना, तो ये दोबारा नहीं आपको किसी ट्यूब ब्लॉकेज के लिए परेशान करेगा। याद रखें, जिन औरतों को मेंसेस से पहले हफ्ता दर्द शुरू हो जाए, जिन औरतों को हफ्ता पहले दर्द शुरू हो जाए, ये इसमें तशखीस के लिए आपके सामने 2 लफ्ज है, या तो उसकी दाईं तरफ की ब्लॉकेज होगी या उसकी बाईं तरफ की होगी, या दोनों होगी। यही परेशानी आएगी ना, चोट ना लगी हो, शर्त है चोट ना लगी और डैमेज ना हो, हमल जरूर ठहर जाएगा। एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला आप जरूर कामयाबी से होगा। दूसरी आपसे गुजारिश है, दाईं तरफ की अगर ट्यूब के अंदर कोई परेशानी है
तो मेंसेस के दर्द और हफ्ता पहले शुरू हो जाएंगे। अगर दाईं तरफ की ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज है, ठीक है, इस तरफ से अंडे का अखराज नहीं हो रहा, तो दवाई सब जो दवाई है साबर साहब की नमस नंबर 4 दवाई है ओवन डाई और बुर्बकी, इसको ना बोले, ठीक है। ये दवाई आपने हर हालत में मरीजा को देनी है। दूसरी, जो 2 दिन पहले दर्द शुरू हो जाए उखलाती होती है, उसको आपने दवाई सबक ही दवाई देनी। और इसकी तकलीफ, और जिस औरत को मेंसेस के दौरान तकलीफ, उसकी बाईं तरफ की फैलोपियन ट्यूब हमेशा बंद होती है। ये याद रख लें, आपके लिए तशखीसी पहलू है, आप याद रखेंगे। और इसके अंदर 2 ही चीजों का टेस्ट डॉक्टर करता है, एक CA-125, एक CA-125, याद रख लें। ये ट्यूमर मार्कर है। ट्यूमर का टेस्ट करने के लिए ये खून से टेस्ट लेते हैं, आसानी के साथ इसकी तशखीस कर लेते हैं, लेकिन ये डॉक्टर कभी भी नहीं जान सकेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किस उज़्र के साथ इसका ताल्लुक है तो सिर्फ साबर साहब ही हमें बताते हैं, और कोई बंदा इसकी तशखीस नहीं करता। वो सभी को एक ही दवाई देते हैं, हम एक दवाई नहीं देते, हम इसलिए कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों के सामने, और जिस औरत को मेंसेस के 2 दिन पहले उसको दवाई समझ तो आप देंगे ही दें, मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे,